पहला सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, किसी तरंग को दो क्रमगत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अप्रत्यस्ता संघटन में क्या सुरक्षित नहीं हो रहता है? तो क्या सुरक्षित नहीं रहता है दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा जो है सुरक्षित नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? गतिज ऊर्जा सुरक्षित नहीं रहता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले सवाल 3 नंबर की ओर बढ़। जब प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल से बितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को किस प्रकार से करती है और विटिंगल प्रभाव दिखाई देता है? तो प्रकिरणित करती है। क्या करती है? प्रकिरणित कर देती है। परिकिरणित कर देती है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रासरण दाब का औस मापने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, जो खासकर बहुलकों और प्रोटीनों के अणुओं भार ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो कौन इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो प्रासरण दाब का मापन के लिए, प्रासरण दाब के मापन के लिए। अगला सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आपके आँख में जो रेटिना है उस पर प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? नाभिकीय बल, जिसे न्यूक्लियर फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं, फोर्सेस की प्रकृति कैसी होती है? तो न्यूक्लियर फोर्स की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? तो लघु परास प्रबल आकर्षिक आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया गया था? तो कौन सा देश था जो रक्षा विभाग के नाम बदलकर युद्ध विभाग किया है? और भी कब किया है? तो दिसंबर में किया है, 2025 में। करेंट अफेयर है तो कौन सा हो जाएगा? तो अमेरिका ने किया है। कौन किया है दोस्तों? अमेरिका ने किया है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? किस भारतीय संगठन ने अपनी पहली दूरसंचार प्रणाली को TEC प्रमाण प्राप्त किया है? तो कौन सा किया? भारतीय अंतरिक्षीय अनुसंधान केंद्र इसरो ने किया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। आपसे क्या पूछा है सवाल, एक बार फिर से पढ़ते चलिए, देखते हैं। किस भारतीय संगठन ने अपनी पहली बार दूरसंचार प्रणाली को TEC प्रमाण प्राप्त किया है? तो कौन किया है दोस्तों? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है दोस्तों? तो कंगना रनौत को बनाया गया है। कहाँ? कंगना रनौत को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कंगना रनौत। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिमाद्री तुंग सिंगार में प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह युक्ति किस रचनाकार की है? तो किस रचनाकार की है दोस्तों? तो किसका है? जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। किसका? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 सही बर्तनी शब्द का चुनाव कीजिए। तो सही आपको चारों ऑप्शन में सही कौन लग रहा है दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिए। सही है मंगलाचरण। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 राजश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है दोस्तों? तो किस नाटक का माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद का। किसका? जयशंकर प्रसाद का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13 इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको चारों ऑप्शन में शुद्ध शब्द चुनना है कि कौन सही लिखा गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा गया है। आपको सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि स्ट्रेंज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सिनोनिम्स क्या होगा? तो स्ट्रेंज का सिनोनिम्स हो जाएगा ऑड। क्या हो जाएगा? ऑड। ऑड हो जाएगा। अस्टेबल, देखिए अस्टेबल का मतलब होता है स्थिर। अस्टेबल का मतलब होता है स्थिर। अस्टेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्थिर होता है। माइल्ड का मतलब हल्का होता है। ओल्ड और क्या है? आउट का मतलब होता है क्या? आउट का मतलब सेफ के मतलब सुरक्षित। आउट का मतलब क्या हो गया दोस्तों?
आउट का मतलब होता है क्या? अजीब, जो एक दूसरे से मैच नहीं करता, वो अजीब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन इडम्स बाइड वंस टाइम। तो बाइड वंस टाइम का मतलब क्या होता है, इडम्स क्या होता है दोस्तों? तो बाइड वंस टाइम का मतलब होता है कि आप अपने किसी टाइम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने एक अपॉर्चुनिटी की, अवसर का, एक आप बहुत धैर्यपूर्व से आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो चारों ऑप्शन में वो बात क्या लिखा गया है इंग्लिश में, देखिए, चूज करिए उसको। टू वेट पेशेंसली फॉर एन अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही लिखा गया है। और क्या लिखा गया ऑप्शन बी? कि अवसर का ध्यानपूर्वक प्रतिज्ञा करना। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, मीनिंग ऑफ बोल्ड आइटम्स। आपको डाउन द रोड, डाउन द रोड का मतलब क्या होता है? भविष्य में, भविष्य में। तो भविष्य में इन द फ्यूचर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपको 17 नंबर क्या कर रहा है? पैसिव वॉइस आपको बदलना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो ए लार्ज नंबर ट्री वाज अपरोटेड बाय द स्टॉर्म यस्टरडे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक था? तो केरल का जो है दोस्तों साक्षरता दर सबसे अधिक था। और केरल का साक्षरता दर जो था कितना था दोस्तों? तो केरल का साक्षरता दर जो था 93.91% था, 91% था। और केरल का ये परसेंट था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19, पंडित ईश्वरी प्रसाद कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे दोस्तों? तो पंडित ईश्वरी प्रसाद जो थे वो लखनऊ घराने से संबंधित थे। किस घराने से? लखनऊ घराने से। और लखनऊ घराने से संबंधित थे, कौन घराने से? तो लखनऊ घराने से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लखनऊ घराने का नींव किसने रखा था दोस्तों? आपसे कोई पूछेगा कि लखनऊ घराने का नींव किसने रखा, तो किसने रखा था? तो मियाँ बख्शू। कौन रखा था? मियाँ मियाँ बख्शू खां रखे थे। कौन रखे थे? मियाँ बख्शू खां। याद कर लीजिएगा आप लोग, मियाँ बख्शू खां। आपसे पूछेगा कि लखनऊ घराने का नींव किसने रखी, तो मियाँ बख्शू खां ने रखी थी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है? सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो सरहुल उत्सव जो है झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ दोस्तों? झारखंड में जो है सरहुल उत्सव मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में आपसे कोई पूछेगा तो हिमाचल, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हिमाचल ये दिया गया है। हिमाचल में मनाया जाता है लाबी मेला। कौन मेला? लाबी मेला अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और एक मनाया जाता है भोज फेयर। कौन? भोज फेयर, भोज फेयर ही यही मनाया जाता है दोस्तों। और आप अगला क्या कह रहा है? अगला ऑप्शन है उत्तराखंड। उत्तराखंड में मनाया जाता है गौचर मेला। कौन मेला? गौचर मेला, गौचर मेला, उत्तराखंड में गौचर मेला। और झारखंड में तो सरहुल मेला मनाया जाता ही है। और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है नौचंदी मेला। आप ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, तो नौचंदी मेला। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर क्या है दोस्तों? 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को में रूपांतरित नामित किया गया था? तो किस संविधान के संशोधन के द्वारा दोस्तों? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था दोस्तों। आपसे पूछेगा 26वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के बीच हुआ है। और इसको शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बदल दिया गया था। तो मौलिक अधिकार के रूप में बदला तो किसमें?
नया आर्टिकल ऐड हुआ, तो भाग तीन में जो है ऐड हुआ, और आर्टिकल क्या आया, आर्टिकल 21 आया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब 42वां संविधान संशोधन आपसे पूछेगा, तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है, तो 1976 में हुआ है। आपसे पूछेगा कि 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ है, 1988 में। और 73वां संविधान संशोधन आपसे पूछेगा, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। और भाग 9 में इसका 16वें अनुच्छेद और 11 अनुसूची जोड़ी गई थी। इसी के तहत अनुच्छेद 92 के अनुच्छेद 73वां संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था, आपसे पूछेगा कोई, तो आप क्या बताइएगा कि भाग 9 जोड़ा गया था। क्या, भाग 9 पूछेगा कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था, तो भाग 9 जोड़ा गया था। क्या, भाग 9 को यहाँ पर जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। भाग 9 को जोड़ा गया था। इसके मतलब क्या, तो 16A अनुच्छेद 11 के बी अनुसूची जोड़ा गया था। 16 अनुच्छेद में और क्या जोड़ा गया था, तो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 22, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि से प्रारंभ की गई थी, तो 1 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया था, 1 अक्टूबर 2020 को। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23, ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की स्तुतियों के आधार पर श्वेत पत्र की निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया था दोस्तों, तो किस वर्ष, तो 1933 में किया था। 1933 में किया था। कब किया था, 1933। ब्रिटिश सरकार गोलमेज सम्मेलन 1933 में किया। और आपसे पूछेगा कि ब्रिटिश सरकार गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन, अंबेडकर ने लिए थे भाग। और इसमें तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन का सभा अछूतो, और मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस चीज़ का संबोधित किए थे गोलमेज सम्मेलन में, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों और दलितों के प्रतिनिधित्व के रूप में उनके रूप में वहाँ पर ही संबोधित किए थे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला था दोस्तों, तो 17 नवंबर से लेकर 1932, 24 नवंबर से लेकर 1932 तक चला था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों, तो लंदन में। कहाँ, लंदन में हुआ था आयोजित। और इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था, कांग्रेस से नहीं लिए थे भाग। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है सवाल नंबर 24, भारत के रजिस्ट्रार्स जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन विधानसभाओं का कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के बाद कौन सी क्रांति हुई जिसके फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने या ध्यान केंद्रित किया गया है, तो हरित क्रांति के बाद एक क्रांति हुआ जिसका नाम है स्वर्ण क्रांति, जिसे पर फलों और फ्रूट्स और शहद पर जोड़ दिया गया था, शहद पर जोड़ गया था। स्वर्ण क्रांति हुआ कब, तो आपसे पूछेगा कि स्वर्ण क्रांति हुआ कब, तो स्वर्ण क्रांति हुआ था 1991 से लेकर 2003 में तक चला था स्वर्ण क्रांति। स्टार्ट हुआ 1991 में और समाप्त हुआ 2003 में। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। रुक्मिणी देवी
रुकी मणि देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम से। तो रुकी मणि देवी जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। और इनमें से इन्हें 1956 में जो है 1956 में भरतनाट्यम मतलब रुक्मणी को 1956 में पद्म भूषण से नवाजा गया है, पद्म भूषण से सम्मानित है ये। और ये मद्रास में एक कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किए थे। मद्रास में कहाँ? कला क्षेत्र का मद्रास में स्थापना किए हैं फाउंडेशन, कला क्षेत्र के फाउंडेशन के स्थापना कहाँ की है? तो मद्रास में। और इन्हें पद्म विभूषण कब मिला? तो 1956 में। किसे मिला है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल को। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर, मैथ का सवाल जो भी आप लोग खुद से बना लीजिएगा। और सॉरी, यहाँ देख लीजिए, एक चीज़ और बता देता हूँ कि नीली क्रांति किस चीज़ से संबंधित है दोस्तों? तो मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन से हो जाएगा। श्वेत क्रांति दूध से हो जाएगा। और पीली क्रांति तिलहन चीज से, किससे? तिलहन से। और स्वर्ण क्रांति तो जान ही गए, शहद और फलों से। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 31, निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स के संदर्भ में सही है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग में है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है। तो कौन सा उपकरण है जिसको प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है? रियोस्टेट्स का। किसका? रियोस्टेट्स का किया जाता है। जो कि जिसको रियोस्टेट एक उपकरण है जिसको परिपथ के प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है, विद्युत परिपथ को प्रतिरोध में बदलने के लिए किया जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है? तांबे के निम्न में से प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो किस में किया जाता है दोस्तों? तो संचरण लाइनों में किया जाता है। किसमें? संचरणों लाइनों में किया जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोलाइडलीय कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहलाती है? तो प्रकाश की प्रकीर्णन घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। कौन प्रभाव? टिंडल प्रभाव। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। लुईस अम्ल, जिसे लेविस एसिड किया जाता है इंग्लिश में, लुईस अम्ल क्या है? तो लुईस अम्ल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन युग्मी ग्राही है। क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्मी ग्राही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। सवाल नंबर 36 की ओर जाते हैं। मैलेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो मैलेटाइट जो है किस धातु का? तो कॉपर का अयस्क है मैलेटाइट। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चे की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ज्योति योजना की शुरुआत की है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो केरल जो है हाल ही में एक सुनिश्चित शिक्षा के विभाग में एक ज्योति योजना की शुरुआत किया है, ज्योति योजना की शुरुआत किया है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा किया है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा, ये हो जाएगा बिहार। कौन राज्य? बिहार हो जाएगा, बिहार। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। तो क्या हो जाएगा इसका? अतिशयोक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिशयोक्ति जो है बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40। निम्नलिखित में से दुराग्रह के लिए विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दुराग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दुराग्रह का विलोम शब्द आग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है? आग्रह। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन अधिकरण का बोधक चिन्ह नहीं, इनमें से
इन में से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन है? अधिकरण का बोधक चिन्ह आपसे पूछ रहा है, तो अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन हो जाएगा दोस्तों? तो मैं जो है अधिकरण का बोधक चिन्ह हो जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 46। इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप किसे दी जाती है? तो आप लोग अगर जो मैच देखते होंगे तो ये बात बिल्कुल आपको पता होगा कि ऑरेंज कैप जो है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है ऑरेंज कैप, और पर्पल कैप जो है सबसे ज़्यादा पर्पल कैप जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को दिया जाता है। आपसे पूछेगा कि आईपीएल का स्थापना कब हुआ है दोस्तों? तो आईपीएल का स्थापना 2007 में हुआ था, और इसमें पहली टीम 2008 में आई। इसे पहला सीजन 2008 में खेला गया, स्थापित हुआ 2007 में और खेला गया पहला सीजन 2008 में। पहला सीजन फर्स्ट सीजन कब खेला गया? तो 2008 में, जिसमें टोटल कितने टीम ने भाग लिया था? तो टोटल कितने टीम ने? तो 8 टीम ने टोटल भाग लिया था इसमें टोटल दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो राष्ट्रीय पर्व नहीं है, तो भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस जो है भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में। कौन में? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। सवाल नंबर 49 की ओर जाते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो बहिष्कृत सभा का स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो 1924 में बहिष्करणी का स्थापना किया गया था 1924 में। किसके द्वारा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पैजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग को क्या नाम है? तो पैजिया महाद्वीप के आधे भाग को क्या नाम है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गोंडवाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो बंगाल की खाड़ी का। अगला सवाल 52 क्या कह रहा है आपसे दोस्तों? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ है, जो कि तैरता हुआ केबुल लमजाओ हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों? केबुल लमजाओ। तो केबुल लमजाओ एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा जो है कि तैरता हुआ नजर आता है। यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में है। कहाँ है दोस्तों? यह राष्ट्रीय उद्यान जो है केबुल लमजाओ कहाँ है? तो मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है, जो कि लोकटक झील का एक अभिन्न अंग है। ये लोकटक झील का अभिन्न अंग है, लोकटक झील का। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो ब्रिटिश सरकार का क्या था? ब्रिटिश सामाजिक सुधार का एक परिणाम सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय हो गया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 54 की ओर। भारत में 12 वर्षों तक रहने वाले कोई विदेशी व्यक्ति अपनी नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकती है? तो नागरीकरण करके। ऑप्शन सी बिल्कुल सही के द्वारा। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता को महात्मा गांधी का सहयोग किया गया था? किस नेता ने किया था? 1918 में हुआ कौन? खेड़ा सत्याग्रह। तो 1918 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी का सपोर्ट किया था। कृत्रिम रेशम आर्टिफिशियल सिल्क या रेयॉन का मुख्य घटक क्या है दोस्तों?
तो मुख्य घटक क्या हो जाएगा? तो मुख्य घटक क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो मुख्य घटक हो जाएगा पूर्ण जीवित सेलुलोज, पूर्ण जीवित सेलुलोज। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 59। H2CO और C द्वारा इनमें से किस तत्व में के ऑक्साइड का अपचयन किया जा सकता है? तो किस तत्व का अपचयन? तो कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का किया जा सकता है। अगला सवाल, बेंजीन में मौजूद द्विआबंधक की संख्या होती है। देखिए बेंजीन की संरचना जो है किस प्रकार से किया जाता है? तो बेंजीन की संरचना देखिए ऐसे किया जाता है, ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया बेंजीन। डबल बाउंड, सिंगल बाउंड, डबल बाउंड और सिंगल बाउंड। तो और यहाँ H हो जाएगा, H हो जाएगा हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि बेंजीन में द्विबंधक, तो द्विबंधक कहाँ कहाँ है दोस्तों? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3। तो द्विबंधक कितना हो गया? 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 इसका करेक्ट आंसर द्विबंधक हो जाएगा। आपसे पूछता फिर कि एकल बंधक, तो एकल बंधक क्या हो जाता है? 9 गो। आपसे पूछता बेंजीन में पाई, तो पाई हो जाता 3 बांध, 3 पाई बॉन्ड हो जाता। बेंजीन पूछता तो बेंजीन 12 हो जाता। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 61। 61 क्या कह रहा है दोस्तों? जब लोहे के किले कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में आती है तो उनका रंग बदलकर हो जाता है किस प्रकार का? तो उसका रंग हो जाएगा भूरा। क्या हो जाएगा? भूरा। क्यों हो जाएगा भूरा? तो देखिए बताते हैं भूरा किस प्रकार से होगा। तो Fe जब अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 जब अभिक्रिया करता है तो ये नीला अभी है। क्या है? नीला है, अभी नीला है। जब अभिक्रिया ये करेगा तो अभिक्रिया करके FeSO4 प्लस Cu हो जाता है। क्या हो जाता है? Cu हो जाता है भूरा, तो हल्का भूरा हो जाता है, तो ये कलर में आ जाता है कि भूरा हो जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 62। क्षय रोग का कारक कौन सा जीवाणु है? क्षय रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियन ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। अगला सवाल, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन ADH जिसे हम वैसोप्रेसिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य होता है क्या? वृक्क नलिकाओं द्वारा जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में आयोजित एशिया कप 2025 के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता था दोस्तों? तो किस देश को हराकर जीता था दोस्तों? तो हराया था किसको? दक्षिण कोरिया को। 4-1 से जीता था। कितना से? 4-1 से जीता था। और पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो राजगीर में। कहाँ? बिहार में पड़ता है राजगीर, तो राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 67 का कह रहा है दोस्तों, 67 नहीं 66। भारत के किस देश ने गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए नई पहल दोस्ती शुरू की गई है? तो भारत के किस देश के गतिशील तो किस देश ने किया है दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। कौन किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो लवणीय और क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? सूखा प्रवण क्षेत्र में पाया जाता है। अगला सवाल, पश्चिमी घाटी के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होता है? तो पर्वतीय के कारण। किसके कारण? पर्वतीय के कारण। कौन सा हड़प्पा स्थल जूते हुए खेतों का मिला है? तो हड़प्पा में जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिला कालीबंगा में। कहाँ? कालीबंगा में। अगला सवाल, वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ कौन थे? तो गुप्तों के अधीनस्थ। कौन थे? गुप्तों के अधीनस्थ। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1833 में चार्टर एक्ट अधिनियम
भारत आया कब? 1833 में। कब आया? 1833 में। चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 में आया था। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था दोस्तों? इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक एकल अलग विधि आयोग को बनाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और 1833 में चार्टर एक्ट संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित महत्वपूर्ण कानून था, जिसके प्रशासन बहुत बदलाव किया था। और इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर इसी में बदला गया, जनरल बना दिया गया था। तो किस अधिनियम के तहत? चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। यह सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियों को प्रदान करता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 72 क्या कह रहा? प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक कौन है? तो देवदास के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण इनमें से किस शहर में स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण इनमें से किस राज्य में? तो देहरादून में हो जाएगा। किसमें? देहरादून में। आप सवाल 74 की ओर जाते हैं। गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी हो जाएगा संबंध उनका। भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? तो उड़ीसा से जुड़ी नहीं है। बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग का गठन के से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 जो है संबंधित है। और अगला सवाल की ओर बढ़ने से पहले अनुच्छेद 280 वित्त आयोग हो गया 1936 ये। और आपसे पूछेगा कि 16वें वित्त आयोग कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। लिखने में थोड़ा सा बनता नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे जो सुन लीजिएगा। 16वें वित्त आयोग हो जाएंगे कौन? अरविंद पनगड़िया अध्यक्ष हैं। और वित्त आयोग का गठन अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य को चुनता है। कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति चुनता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग के सिफारिश पर संसद के पटल पर राष्ट्रपति द्वारा रखवाया जाता है। ठीक। और क्या है? वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 के द्वारा किया गया है। आपसे पूछेगा कि वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो 243 के पहला के तहत। 243 के पहला। और फिर है और अनुच्छेद 243 के 22 के तहत। ये दोनों अनुच्छेद के तहत राज्य के वित्त आयोग का गठन किया गया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 80 खाद्य जाल फूड वेब क्या दर्शाता है? खाद्य जाल फूड वेब क्या दर्शाता है दोस्तों? तो क्या दर्शाता है दोस्तों? तो बताइए क्या दर्शाता है? तो किसी परितंत्र के कई खाद्य श्रृंखलाओं का अत्यंत संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला सवाल लैंगरहंस द्विपाकाओं में से कौन सी कोशिकाएं सेमेस्टोस्टिन हार्मोन स्रावित करती है? तो कौन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? लैंगरहंस की विधि के द्वारा तो डेल्टा कोशिकाएं जो है डेल्टा कोशिकाएं क्या हो जाएगा? डेल्टा कोशिकाएं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। योग्यतम की उत्तरजीवित सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का वाक्यांश जिसने दिया था उनका क्या नाम था दोस्तों? तो कौन दिए थे? योग्यता के उत्तरजीवित सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का वाक्यांश किसने दिया है? तो ब्रिटिश के दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। कौन दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर कहाँ के शासक था? तो ब्रिटिश का दार्शनिक था। भारतीय निद्रा रोग अफ्रीकी निद्रा रोग का रोगजनक वाहक क्रम कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा हो जाएगा? तो दुइपेनोमोसिस गैमेशियस सीसी मक्खी टेस्टिस फ्लाई हो जाएगा आंसर इसका। सवाल नंबर 84 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके? तो कौन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? श्वसन मार्ग को बंद नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही। उपयुक्त
लिसामेसियस डोनोबानी बालू मक्खी सॉरी, इसका करेक्ट 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्ष भाव। क्या हो जाएगा? पक्ष भाव। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नहीं, इसका गलत आंसर हो गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही, उपस्थित वलय। क्या हो जाएगा? उपस्थित वलय इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 85, कृत्रिम किडनी का उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हेमोडायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हेमोडायलिसिस। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 86, किस कोशिकांगों को कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है दोस्तों। भारत में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से हो जाएगा? तो सीपी राधाकृष्णन का संबंध किस राज्य से हो जाएगा दोस्तों? तो सीपी राधाकृष्णन का संबंध जो है किस राज्य से हो जाएगा? तो तमिलनाडु से हो जाएगा। कहाँ? तमिलनाडु से। अगला सवाल, सीपी राधाकृष्णन जो थे महाराष्ट्र के पहले राज्यपाल थे और अभी हाल ही में चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें ये टोटल 452 वोट लाए और 452 वोट से ही विजय जीते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 से 14 सितंबर 2025 के भारत के किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास को 14 आयोजित किया जा रहा है? अभ्यास क्षेत्र में 14 आयोजित किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा थाईलैंड में। कहाँ? थाईलैंड में। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बृहदेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल, पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणविद हैं। कौन है? व्याकरणविद हैं। पाणिनि एक लेखक हैं जो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? छलिया उत्तराखंड में मनाया जाता है दोस्तों। छलिया कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। आपसे पूछ रहा है अगला सवाल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शक्ति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्देशित किया जाता है? तो अनुच्छेद 51 के तहत किया जाता है। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण किया गया था दोस्तों? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1575 में किया गया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली राष्ट्रीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? द नेशनल डाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल डाइट। जापान की संसद को। बक्सर का युद्ध कब हुआ है दोस्तों? तो 1764 में हुआ है। कब हुआ है? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 में। इंग्लिश चैनल विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्जी नदी। यांगत्जी। इंग्लिश चैनल और उत्तरी भारत को जोड़ने वाली प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताइए। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डल डमरू। तो डोवर जल डमरू मध्य हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।